Hello students, here is a JEE Advanced 2024 question, and if you like my videos, please subscribe the channel and hit that like button. A metal target with atomic number Z equal to 46 is bombarded with a high energy electron beam. The emission of X-ray from the target is analyzed. The ratio R of wavelengths of K alpha line and the cutoff is found to be R equal to 2 if the same electron beam bombard another metal target with Z equal to 41 the value of R will be। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है और फिर देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है। तो पहले तो ये दे रखा है कि कोई मेटल प्लेट है अपने पास या टारगेट है जिसमें एटम है, उनका एटॉमिक नंबर 46 है और उन पे जब अपन एक्स यानी इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करते तो एक्सरे निकलती है और उस एक्सरे में जो के अल्फा लाइन है उसकी वेवलेंथ अपन एक बार उसको लैम्डा अल्फा लिख देते हैं अपॉन जो मिनिमम वेवलेंथ अपन को मिली है उनका जब रेशियो लेते हैं तो अपन को 2 मिलता है। यही रेशियो अगर अपन देखें 41 वाले एटॉमिक नंबर के लिए, यानी ऐसी प्लेट जिसमें एटम 41 वाले हैं, तो ऐसे में यही रेशियो की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ये रेशियो की वैल्यू हमारे पास जो आती है वो हमको निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो दे रखी है कि जब अपन ने प्लेट यानी टारगेट बदल लिया है तब इलेक्ट्रॉन बीम सेम है, यानी सेम इलेक्ट्रॉन बीम लिखा है। इससे ये बोलना चाह रहा है इनडायरेक्टली ये कि हमने वोल्टेज को चेंज नहीं किया है, वोल्टेज सेम है। तो जब भी हम किसी मेटल टारगेट को जिसमें एटम हो बहुत हाई एटॉमिक नंबर के, तो ऐसे को इलेक्ट्रॉन से बीम से स्ट्राइक करते हैं तो एक्सरे निकलती है और ये एक्सरे दो टाइप की होती है, एक तो कंटिन्यूस और एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अगर हम बात करें कंटिन्यूस एक्सरे की तो उसका कर्व तो आपको पता है कुछ इस तरह का आता है। तो यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ है और एक एक्सिस पे हमारे पास इंटेंसिटी है। तो हम देखते हैं कि एक वेवलेंथ से नीचे की कोई वेवलेंथ हमको नहीं मिलती, इसको बोलते हैं लैम्डा मिनिमम। और लैम्डा मिनिमम कब होता है ये समझिए कि जब अपन ने इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक किया, कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेके निकला है EV0 वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से जाएगा, तो जैसे ही वो न्यूक्लियस से दूर जाना चाहेगा न्यूक्लियस उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अगर न्यूक्लियस में इनफ पावर है तो हो सकता है वो उसको रोक दे। ऐसे में पूरी जो काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी लूज हो जाएगी और वो फोटोन की फॉर्म में निकल जाएगी जो कि एक्सरे फोटोन है। तो ऐसे में जो पूरा EV जो वोल्टेज लेके वो निकला है वो किस में चेंज हो जाएगा, फोटोन में। और फोटोन की होती है एनर्जी hc/लैम्डा। तो ये हमारे पास यहाँ से हमारे पास लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाती है, क्या आ जाती है, hc/EV। तो ये तो हमारी कंटिन्यूस एक्सरे के लिए कॉन्सेप्ट हो गया। देखिए लैम्डा मिनिमम तो दोनों में सेम ही है। जो लैम्डा अल्फा यानी के अल्फा लाइन की बात हो रही है, ये कैरेक्टरिस्टिक जो वेवलेंथ है यानी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का पार्ट है, तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। और इसको समझने से पहले यानी क्योंकि ये देखिए जो बच्चे यानी 12th पास करके आ रहे हैं और जिन्होंने कोचिंग नहीं लिया है उनके लिए तो NCERT से ही पढ़े हैं वो नॉर्मली, तो उनको हम पहले हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम के लिए रिडबर्ग फार्मूला लिखता हूँ मैं, 1/लैम्डा Z² इंटू R, 1/ लोअर ऑर्बिट का नंबर का स्क्वायर माइनस अपर ऑर्बिट नंबर स्क्वायर। तो ठीक है भाई, अब ये जो फार्मूला है इसमें और एक्सरे जब किसी एटम पे हम इलेक्ट्रॉन गिराते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन किसी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से के शेल के इलेक्ट्रॉन के को नॉकआउट कर देता है, यानी उसको हटा देता है। तो ऐसे में उसकी जगह लेने के लिए हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आता है और एक्सरे निकलती है। लेकिन अगर एटम बहुत बड़ा है, नहीं ये फार्मूला तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है मल्टीपल इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ फार्मूले में थोड़ा चेंज हो जाता है, Z की जगह Z-B आ जाता है और B को बोलते हैं अपन स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो थोड़ा मैं इसको लंबा कर रहा हूँ क्वेश्चन को, आप देखिएगा लंबा इसलिए कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए यहाँ पे। तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो ये फार्मूला अपने लिए काम का है। अब अगर अपन बात करें के अल्फा लाइन यानी के यानी n=1 यानी लोअर ऑर्बिट आपका 1 हो गया और अपर ऑर्बिट अल्फा की बात हो रही है तो 2 हो जाएगा। और के लिए अपने पास B की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये सब वैल्यू लगा ले तो हमारे पास ये फॉर्मूला एक बार बन जाता है, 1/लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा लाइन के लिए Z-1 होल स्क्वायर इंटू R, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, जिसको 3/4 लिख सकते हैं। और अगर ये पूरे 3/4
इंटू आर को कांस्टेंट मान ले तो हमारे पास लेमडा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन से सम कांस्टेंट सी इंटू जेड माइनस 1 होल स्क्वायर। तो हमारे पास दो फार्मूले हो गए और इन दो फार्मूले के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब आते हैं हम पहला केस 1, जिसमें कि हमको जेड की वैल्यू दी है 46। तो ऐसे में जो रेशियो दिया है वो लेमडा अल्फा और लेमडा मिनिमम का, वो हमको दिया है 2। और अगर इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखें लेमडा अल्फा की, तो लेमडा अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन सी। देखिए यहाँ से वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जेड की जगह हम 46 रखेंगे तो 46 माइनस 1 45 का स्क्वायर हो जाएगा, और लेमडा मिनिमम तो नीचे है ही है, इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। और केस 2 के लिए अगर हम देखें यहाँ पे, केस 2 के लिए जहाँ पे जेड की वैल्यू 41 है, तो यही रेशियो हमारे पास जो बन जाता है, उसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन एक बार लेमडा अल्फा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं सी, तो ये हो जाएगा जेड माइनस 1 यानी 41 माइनस 1 दैट इज 40 का स्क्वायर और लेमडा मिनिमम। अब देखिए आप हम लोग जो इक्वेशन नंबर ये 1 दे देते हैं नाम, इक्वेशन नंबर 2, और जैसे ही इनको डिवाइड करेंगे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 कर लेते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा r डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 45 स्क्वायर अपॉन 40 स्क्वायर। बाकी सब कट जाएंगे। लेमडा मिनिमम दोनों केस के लिए सेम है क्योंकि वोल्टेज दोनों केस के लिए सेम है। तो r इक्वल टू 245 स्क्वायर अपॉन 40 स्क्वायर, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे ये आएगा 2.53 एज द रिक्वायर्ड आंसर। और ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। इस पर टिक लगा देते हैं। थैंक यू।